यस सर। यस सर। है ना? ठीक है, तो अब देखो पॉइंट क्या है। ठीक है, ये आंटी ने पूछा अंकल से कि भैया आप क्या मेरी ये स्कूटर खरीदेंगे 30,000 रुपए में। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये क्या है बताओ, क्या ये ऑफर है? ऑफर। है ना? ये अंकल ने जैसे बोला यस, तो ये एक्सेप्टेंस है। कई का पॉइंट समझ रहे हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। यस सर। तो ये जो ऑफर है ये किस किस तरह का हो सकता है और ये ऑफर होता क्या है, इसको अपन पढ़ते हैं। देखो, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Hello guys, यस सर। आया कुछ समझ में? है ना? तो जब व्यक्ति अपनी कुछ इच्छा जाहिर करता है, जब एक पर्सन दूसरे को अपनी इच्छा बताता है, अच्छा, जब इच्छा, याद रखना बेटा, इच्छा तो मैं हो सकता है कि मैं बोलूं कि अरे यार मेरी इच्छा है कि मैं एक मतलब 10 BHK का घर खरीद लूं। हेलो हेलो गाइस, यस सर। तो इच्छा तो कुछ भी हो सकती है। ये ऑफर है क्या? नो सर। ये ऑफर नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि मैं अपनी इच्छा ही उसके सामने बोल रहा हूँ जिसके पास ऐसा घर हो। लेकिन मान लो कि जिसके पास ऐसा घर है, समझे? है ना? यस सर। जिसके पास ऐसा घर है और वो बोल रहा है, मतलब मेरे को पता है कि वो बेचने वाला है, बेचने की सोच रहा है, या चलो मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने उसके सामने ऑफर रखा कि भैया क्या आप अपना घर मुझे बेचेंगे? मेरी इच्छा है कि यस मैं ये घर सर। खरीद लूं। मतलब यहाँ इच्छा सिर्फ इच्छा नहीं है, क्वेश्चन मार्क है इच्छा में। समझे क्या गाइस? यस सर। है ना? तो जब एक पर्सन दूसरे को अपनी इच्छा बताता है विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, है ना, आई विल डू दिस फॉर यू, विल डू दैट फॉर यू, है ना, तो मुझे कार दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, या कुछ नहीं करने वाला ऑफर, ठीक है ना, कि तुम मुझे पैसे दो और मैं ये घर नहीं खरीदूंगा, ऐसा वाला, ये भी हो सकता है, ये भी कोई दिक्कत का नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो क्या होगा, तो जब इस सवाल को क्या कहा जाएगा बेटा? ऑफर। हेलो हेलो, यस सर। है ना, इस सवाल को क्या कहा जाएगा? ऑफर। ठीक बात है? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। है ना? सर एब्सटेन का मतलब रोकना होता है। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, या रोकना भी कह सकते हो, है ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संदर्भ में। ठीक है ना? तो इसको रीड करो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब कि नहीं करना, समझ रहे? विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट से मतलब समझ में आता है कि ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब, है ना? ठीक है, ही इज सेड टू हैव मेक अ प्रपोजल। ठीक है ना? फिर क्या है? एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन, है ना? तो एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल ऑफर आर, क्या है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द promiser और ऑफरर। हेलो गाइस, यस सर। है ना? तो जो बंदा क्या है, प्रपोजल कर रहा है, वो है प्रॉमिसर, या तो वो क्या है? ऑफरर। ठीक है ना? द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, वो क्या कहलाता है? ऑफरी। है ना? है ना? And the person accepting the offer is called the promisee or the acceptor. बोलो ठीक है? यस सर। है ना? तो यहाँ पर
है ना। ये लेडी क्या कहलाई? ऑफरर, बिकॉज शी इज मेकिंग द प्रपोजल। बोलो हाँ। यस ठीक सर। है ना। और अंकल क्या कहलाए? ऑफरी। क्यों? क्योंकि ये वो पर्सन है सर उनको जिनको, ऑफर टू whom द प्रपोजल इज मेड। ठीक है, ठीक है। तो फिर यस सर। एक्सेप्टर भी जाएंगे, अगर एक्सेप्ट करेंगे। हाँ बेटा। फिर एक्सेप्टर भी फिर यही कहलाएंगे अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो। हाँ हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये एक्सेप्टर भी यही कहलाएंगे। हाँ, चलो ठीक है। तो एनालिसिस देखो इस डेफिनेशन का। एसेंशियल्स ऑफ द प्रपोजल ऑफर आर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और द ऑफर, है ना। द पर्सन टू whom the offer is made is called the offeree and the person accepting the offer is called the promisee or the acceptor। ठीक है गाइस, यस सर। है ना। For a valid offer, the party making it must express his willingness to do or not to do something, है ना। मतलब एक वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है? The party making it, है ना, must express his willingness to do or not to do something, है ना। सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस नहीं चलेगा, समझ आ रहा है? विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट होना चाहिए। हेलो गाइस, फोर्थ पॉइंट देखो, है ना। ठीक है, एग्जांपल यस देखो सर। आप सेकंड वाले का एग्जांपल देखो। अगर ए ने बी से बोला, ठीक है, दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2017, ये कोई ऑफर थोड़ी है। वो कह रहा है भैया मैं शादी करना चाहता हूँ। Therefore, valid offer के लिए expression of willingness must be made to obtain the assent of the other। तो अगर इस एग्जांपल में ए फर्दर है, will you marry me, तो फिर ये क्या बन जाएगा? ऑफर। ठीक है, ठीक है। यस सर। है भाई। अब देखो, an offer can be positive as well as negative। ऑफर कैसे हो सकता है बता? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो कुछ करने के लिए और कुछ ना करने के लिए ऑफर, है ना, और एब्स्टिनेंस। Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law। Example, A offers to sell his car to B for ₹3 lakh is an act of doing। So in this case, A is making an offer to B। On the other hand, when A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go court and he will pay the repair charges। तो ये है कुछ ना करने का एक्ट। उसकी गाड़ी में चोट लगी हुई, कह रहा है केस मत करो, तुम्हें पैसे दे देने। हेलो भाई, क्या ये वैलिड यस ऑफर सर। है? हाँ, बिल्कुल वैलिड ऑफर है ना। और विलिंगनेस किस तरीके की होनी चाहिए? विद अ व्यू टू ऑब्टेन एन ऑफर। हमेशा क्वेश्चन मार्क में होगा, है ना। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क में होगा तो बस इंटेंशन है, ऑफर नहीं है। हेलो गाइस, यस सर। देखो जरा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों वैलिड होंगे। तो अभी अपन कॉन्ट्रैक्ट का पहला वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। रीड कर लो इसको एक बार। हम्म,
पढ़ रहे हैं ना आप लोग गाइस? हेलो गाइस, पढ़ रहे हैं आप लोग कि नहीं? यस सर। हाँ, जैसे होएगा तो बताना। हाँ, यस सर, पढ़ लिया ये। पढ़ लिया? ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं क्या? काइंड्स ऑफ ऑफर। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ ऑफर। तो बेटा काइंड्स ऑफ ऑफर कैसे होते हैं? ऑफर कैसे कैसे बनते हैं ना, तो जैसे अपन ने पढ़ा था एक्सप्रेस ऑफर, है ना, इम्प्लाइड ऑफर। हेलो हेलो गाइस, यस सर। है ना? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना अपन ने, बस वही है और कोई खास अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, यस सर। तो एक्सप्रेस ऑफर मतलब बोल करके, इम्प्लाइड ऑफर मतलब वही, इसमें एग्जांपल भी वही है कि बस आकर के अगर मान लो स्टेशन पे, बे बोलते हैं उसको, तो अगर बस स्टेशन पे खड़ी हो गई तो इसका मतलब क्या है वो? सर ऑफर है, मतलब जिसको जहाँ पे भी जाना है वहाँ के बैठ सकते हैं। तो एक्सप्रेस है ना? ऑफर। ठीक है ना? तो काइंड ऑफ ऑफर, है ना, कैसे किए जाते हैं? एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, अच्छा किसको किए जा रहे हैं उस बेसिस पे करेंगे। तो एक होता है बेटा आपका एक्सप्रेस ऑफर, वो जनरल ऑफर, और एक होता है आपका स्पेसिफिक ऑफर। हेलो गाइस, एक होता है आपका यस सर। कौन सा वाला? जनरल ऑफर, और एक होता है स्पेसिफिक, है ना? अच्छा, वो एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यस एक्सप्रेस सर। ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर तो वही वर्ड्स वाला चक्कर है कि वर्ड्स का यूज किया है तो एक्सप्रेस ऑफर है, और वर्ड्स का यूज नहीं किया है तो इम्प्लाइड ऑफर है। हेलो गाइस, यस सर। है ना? ठीक है, लेकिन जनरल ऑफर क्या होता है? देखो क्या बोल रहे हैं ये अंकल, स्कूटर गुम गया तो इनका, मतलब देख पा रहे हो? जो सबके लिए रहता होगा। उनका है ना? स्कूटर चोरी। अंकल क्या बोल रहे हैं? अंकल का स्कूटर गया, अंकल ने बोला जो ढूंढ के लाएगा, है कि नहीं? 1 लाख। अंकल बोल रहे हैं जो ढूंढ के लाएगा तो उसको हम पैसे देंगे। समझ में आ रहा है ना? यस अब सर। जो ढूंढ के लाएगा मतलब कि किसको बोल रहे हैं ये? किसी पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ी बोल रहे हैं। A general offer which can be accepted by any person by fulfilling the terms of the offer. Hello guys, बोलो, यस सर। यस सर, आया कुछ समझ? यस सर। यस सर। है ना? ठीक है, तो जनरल ऑफर ऐसे होता है। लेकिन अगर मान लो कि देखो क्या हो रहा है, आई विल गिव यू ₹5,000 इफ यू फाइंड माई लॉस्ट स्कूटर। और अंकल आंटी से बोल रहे हैं कि ये स्कूटर ढूंढ देगी तो हम इसको 5,000 रुपए देंगे, जो भी है। तो ये किस तरीके का हो गया बेटा? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। ये हो गया स्पेसिफिक, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए है बेटा? लेडी के लिए। इस लेडी के लिए। अब कोई और ढूंढ के लाएगा तो उसको मिलेगा क्या रिवॉर्ड? नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। है ना? ठीक है गाइस, चलो, है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, एन ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज, है ना, एन ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज
जनरल, स्पेसिफिक, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ऐसे बड़े सारे टाइप हैं। तो एक एक करके इनको हमको पढ़ना है, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है गाइस, ओके सर। यस है सर। ना? ठीक है, स्टोरी अपन आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मैं कुछ लेक्चर्स भेजूंगा आपको, वो कंप्लीट करने हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हो सकता है अब लेक्चर्स की मैं फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाऊंगा, और अब डेली बेसिस पर, हेलो गाइस, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट पूरा होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग लेक्चर्स उसको कंप्लीट करके, और फिर मैं पर्सनली आपके साथ राइटिंग प्रैक्टिस में लगूं। समझ में आ रही है बात? है ना? यानी कि लेक्चर्स आप पहले ही देख लेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, और उसके बाद आप उसके आंसर लिखेंगे, और मैं फिर क्लास लगा करके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, है ना, कि इसमें ओके आपने सर। क्या समझा, और मैं उसमें डाउट्स वगैरह जो आपने लेक्चर देखा उसके लाइव डाउट्स ले लूंगा। तो अपन एक ही दिन में ये पूरा सेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि आप एक दिन पहले या तो फिर सुबेरे वगैरह के टाइम पे आप लेक्चर्स देख करके कंप्लीट करेंगे, है ना। उसके बाद दोपहर के आसपास आप उनके आंसर्स लिखेंगे। ये चीज मेनली अकाउंट्स और लॉ में होगी, क्योंकि एमसीक्यू तो आप अकेले भी करो तो उसमें कोई ऐसी चेकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो सही है तो सही है, मतलब ऐसा होता है। हेलो भाई, यस सर। है ना। लेकिन जो अकाउंट्स और लॉ है, ठीक है ना, तो उसमें धीरे धीरे करके हर एक लेवल पर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है आप लोगों की। समझ में आ रहा है ना। तो सर उसके हम लोग लिए की हाँ, सर इको क्लास कब से स्टार्ट होगी? इको क्लास में तुम लोग की 4-5 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। इको का कोर्स ज्यादा है नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो वो आपका बहुत इजीली जल्दी से कवर हो जाएगा, इसलिए उसकी टेंशन नहीं है मुझे। वैसे भी वो एमसीक्यू है आपका, और इको के साथ एड ऑन है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, है ना। तो वो भी मैं आपका भी स्टार्ट करवा दूंगा। उसमें आपका कमर्शियल नॉलेज के टर्म्स हैं, डिक्शनरी है, मतलब आप सिंस कॉमर्स के वो बनने वाले हो, है ना, राजा। ठीक है, तो क्या होगा, यस सर। आपको जितने भी जो कमर्शियल टर्म्स हैं उन सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। ठीक है गाइस, तो उसकी यस वोकैबुलरी है। सर। तो इकोनॉमिक्स अकेला नहीं है, इकोनॉमिक्स का छोटा सा पोर्शन है, ठीक है ना, और उसके साथ में वो है आपका। ठीक है, ओके सर। है ना। चलो, तो अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, और फिर मैं लेक्चर्स आप लोगों को भिजवाता हूँ। जिन लोगों के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं बेटा, तो वो रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि इतना लंबा सेशन मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल पाएगा, है कि नहीं बेटा, है ना। ठीक है, यस तो अब सर। मैं पर्सनली लगूंगा तो भाई मुझे भी श्योरिटी चाहिए कि आप मेरे ही स्टूडेंट हो, है कि नहीं, मतलब इतना तो यस बनता है सर। ना मेरा, मतलब, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो, है ना। तो ठीक है गाइस, अभी ऑफ कर रहा हूँ, है ना। थैंक यू सर।